गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि हमारे पास है 12th क्लास CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे, अर्थात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आइए, क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो सिंपल सा मतलब होता है त्रिभुजाओं से बनी हुई वो आकृति जिसका हम मेजरमेंट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ठीक है, और अब बात करेंगे हम कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो जो फंक्शन हमारे पास होंगे वो किस में होंगे, इन्वर्स में होंगे। अब इन्वर्स की हम बात करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जिसमें साइन कॉस टेन ये सब कुछ लिखे हुए हैं। अब मैं इसी को अगर बात करूं कि अगर हम कहें फंक्शन कैसे लिखा जाता है, फंक्शन हमारे पास कहें तो हम कह सकते हैं कि f सच दैट a से लेकर b कोई भी एक फंक्शन है। f एक वो फंक्शन है जो कि ऑपरेट कर रहा है कि a को b के अंदर देखने के लिए। सिंपल। चलिए, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन के एवरी एलिमेंट की इमेज किसकी हेल्प से देख रहे हैं, हम f की हेल्प से देख रहे हैं। और किसके अंदर देख रहे हैं, b सेट के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, यह है b सेट। तो b सेट क्या होगा, यहाँ कोडोमेन होगा, और a क्या होगा, हमारे पास वो सेट होगा जो डोमेन का सेट होगा। और f क्या काम कर रहा है, a को b पर पहुंचाने का काम कर रहा है, अर्थात a के एलिमेंट b में देखने का काम करा रहा है। तो f क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा, और ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो ये अगर होता है कि a से लेकर b f के लिए, तो ये सिंपल फंक्शन होता है। बट हमें तो क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन की बात करनी है। अब जब इन्वर्स फंक्शन की बात करनी है तो इस f को किस पे होना चाहिए, b पे होना चाहिए। जैसे ही b पे पहुंचाओगे तो हम कहेंगे f का इन्वर्स, और b से लेकर आप किस पे काम कर रहे हो, अब a पे काम कर। तो जो f फंक्शन था उसमें जो कोडोमेन था, अब f इनवर्स फंक्शन के लिए वो कोडोमेन क्या बन गया, डोमेन बन गया। ओके, क्लियर। अब जो आपके पास डोमेन था f फंक्शन के लिए a सेट, वो अब f इनवर्स फंक्शन के लिए क्या बन गया, वो बन गया भैया कोडोमेन। तो हम ये कहेंगे जो b सेट है, अर्थात जो कोडोमेन था f फंक्शन के लिए, अब वो डोमेन का काम करेगा, और सेट a क्या काम करेगा, कोडोमेन का काम करेगा। अगर ऐसा होता है f फंक्शन के साथ, तो सबसे पहले हम कहेंगे जो सिंपल फंक्शन है वो आपके पास f फंक्शन है, और f का अगर हम रिवर्स करते हैं डोमेन को कोडोमेन में, कोडोमेन को डोमेन में, तो वो क्या कहलाता है, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। ये है सारी की सारी कहानी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरफ। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, देखिए तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है हम उसे हम त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज का हम जो मेजरमेंट करते हैं हम उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब फंक्शन आएगा तो फंक्शन की क्या क्या चीज़ यूज होंगी, फंक्शन क्या होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो सिंपल सी अगर बात करें तो वो होते हैं जो हमारे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करें। ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कौन करेंगे, जिसके अंदर एंगल होगा, जिसके अंदर साइड यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, वो ही क्या कहलाएंगे, उसके फंक्शन कहलाएंगे। अब ऐसे कौन होते हैं, देखिए साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉस सेक थीटा होता है। क्लियर। अब यही क्यों होते हैं, सिंपल सी बात है, ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो एंगल थीटा आता है। अब एंगल थीटा आता है तो क्या साइन थीटा होगा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, क्यों नहीं होगा। वो इसलिए होगा, जब भी एंगल हमारे पास आएगा तो हम ये कहते हैं एंगल मेक द बिटवीन टू इंटरसेक्ट लाइन। जब भी एंगल बनता है हमारे पास, एंगल थीटा जब भी बनता है तो दो लाइन का आपस में इंटरसेक्ट करने से बनता है, और दो लाइन हमारे पास कहाँ मिलेंगी, वो ट्रायंगल के अंदर मिलेंगी। तो आपने देखा होगा तीन लाइनों को आपस में आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर लीजिए। देखिए इस तरीके से ये कर लिया आपने, तो ए बी और सी अगर आपने ये लिया तो दो लाइन आपने यहाँ इंटरसेक्ट करी, दो लाइन आपने यहाँ इंटरसेक्ट करी, दो लाइन आपने ये करी, ए पे इंटरसेक्ट करी, बी पे इंटरसेक्ट करी, और सी पे इंटरसेक्ट की। जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन वन पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास एक एंगल का निर्माण करते हैं। उसका एंगल का निर्माण करने का तरीका होता है कि भैया ये थीटा हो गया, और भी नाम दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा हम दे सकते हैं, और दो साइड आपके पास ये हो गई ए और बी।
ए और बी और थीटा के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो फंक्शन ही कहलाएगा, मतलब वो फंक्शन के रूप में बन जाता है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि भैया साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी टेन थीटा भी हो सकता है, वो क्योंकि ट्रायंगल के मेजरमेंट पे डिपेंड करता है कि ट्रायंगल की शेप कैसी है, उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फंक्शन यूज करे जाएंगे वो साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा और आपके पास कोसेक थीटा। ये 6 होते हैं फंक्शन, इन्हीं पे बेस होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आइए चलिए अब मैं यहाँ से ये साफ कर देता हूँ, इनका हमारा कोई काम नहीं, अब ये सिर्फ समझाने के लिए थे, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भैया साइन की। तो साइन जो आपके पास होगा उसका कोई ना कोई डोमेन होगा, और डोमेन होगा तो वो कोडोमेन में देखेगा। कोडोमेन का मतलब एक और भी होता है जिसे हम रेंज भी कहते हैं। तो साइन के लिए, फंक्शन के लिए आपका डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा सिंपल फंक्शन में, और उसका जो रेंज होगा, उसका जो डोमेन होगा वो -1 से और +1 तक होगा। कहने का मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल के अंदर होगा और -1 भी इंक्लूड करेगा, +1 भी इंक्लूड करेगा, कहीं ना कहीं 0 भी इंक्लूड करेगा साइन फंक्शन के लिए। और डोमेन उसके अंदर होगा आपके पास रियल नंबर से -1 और +1। तो साइन फंक्शन को अगर आप लेके चल रहे हो और उसके अंदर आप वैल्यू डाल रहे हो कि साइन 0 पे 0 की इमेज क्या मिलेगी देखने के लिए, तो 0 की इमेज मिलेगी, साइन 0 की 0 मिलेगी। तो वो 0 जो होगा वो इसके अंदर होगा कोडोमेन में, और जो आपने 0 लिया वो आपने यहाँ से लिया r से। तो साइन 0 इक्वल टू 0, साइन π/2 इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब क्या, डोमेन यहाँ से यूज कीजिए और आप यहाँ से कोडोमेन कीजिए। अब हम एक बात और भी कह सकते हैं, जो डोमेन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आप स्वतंत्र होते हैं, रियल नंबर स्वतंत्र हैं आर के, जो चाहिए वो नंबर दीजिए, पर फंक्शन अगर आपका साइन एक्स है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी और वो कोडोमेन में देखने के लिए मिलेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं जो डोमेन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो कोडोमेन होंगे वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, डोमेन पे डिपेंड हो। अर्थात जब तक हम डोमेन नहीं देंगे फंक्शन को तो उसकी इमेज कहाँ से मिल जाएगी। बात क्लियर? तो कहने का सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि भैया हमारे जो इंडिपेंडेंट, हमारे जो डोमेन है फंक्शन साइन के साथ हैं वो आर हैं, और उनकी जो रेंज है, जो उनके कोडोमेन है जो हम देख रहे हैं डिपेंड हैं वे, वो कहाँ है, वो आपके पास -1 और +1 है। ये है हमारी कहानी। इसी तरीके से कॉस होता है तो कॉस का डोमेन आर होता है और -1 और +1 इसके कोडोमेन होते हैं, रेंज होती है। अब टेन में अगर पहुंचते हैं तो टेन में से r माइनस अर्थात रियल नंबर में से हम निकाल देते हैं वो नंबर जो 2n+1 इंटू π/2 के मल्टीपल में होते हैं। π/2 के मल्टीपल में क्यों निकाल देते हैं? देखिए निकालने का मतलब ये है कि साइन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन किस में लिखते हैं, कॉस थीटा। जैसे कॉस थीटा नीचे आता है इसके अंदर, और कॉस थीटा में अगर थीटा बराबर या एक्स बराबर हम 2n+1 π/2 देते हैं तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। और जैसे 0 रखते हैं तो इनफाइनाइट बना देता है, इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, जो कि हमारे पास डोमेन के अंदर रखा नहीं होता। क्लियर? जब होगा ही नहीं हमारे पास डोमेन के अंदर तो इमेज हम कहाँ से देख लेंगे, इसीलिए हमने वो नंबर निकाल दिए जो यहाँ पर इंडेटरमिनेट फॉर्म बनाए, अर्थात जो यहाँ पर हमारे 10 को इनफाइनाइट नंबर निकाले। क्लियर? तो 10 की जो इमेज होगी वो होगी 10 सजेड, या 10 फंक्शन जो होगा r में से वो नंबर निकाल दीजिए जो π/2 के मल्टीपल में, बट उनकी रेंज जो आएगी वो कहाँ आएगी, रियल नंबर r में आएगी। ये था 10 का। अब चलते हैं इसी के लिए कॉट। तो कॉट क्या होता है, वही 10 के जैसा होता है, बट कॉट में कॉस अपॉन क्या होता है, साइन आता है। अब साइन किस पे 0 देता है ये देखना है बस। साइन जो 0 देता है वो हमारे पास n पाई की मल्टीपल में देता है, n पाई पे 0 देता है। अगर n बराबर 1 तो पाई पे 0, n बराबर 2 तो 2 पाई पे 0, n बराबर 3 तो 3 पाई पे 0, ऐसी प्लस में और माइनस में इन सब पे 0 देता है। और n बराबर 0 दोगे तब भी 0 पे साइन 0 देता है, और जैसे ही 0 देगा तो कॉस अपॉन 0 इंडेटरमिनेट फॉर्म इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है? तो कॉट के लिए डोमेन होगा r माइनस के एक्स जेड एक्स इक्वल टू n पाई, ये निकाल दिया पार्ट पूरा का पूरा रियल नंबर से, और एज या कोडोमेन हो जाएगा r।
इसी तरीके से sec के लिए 1/cos होगा, sec का मतलब तो r में से निकाल दीजिए π/2 के मल्टीपल में वे टर्म, और आपके पास रेंज क्या होगी r -1 से +1, और ये क्या होगा आपके पास ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल में ये नहीं आते बाहर वाले एलिमेंट, अंदर वाले एलिमेंट यूज किए जाते हैं, तो r में से निकाल दीजिए -1 और +1 के बीच के एलिमेंट। कोसेक के लिए आपके पास डोमेन होगा r माइनस के x इक्वल टू n पाई, मतलब r में से n पाई की वैल्यू निकाल दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, डोमेन बनेगा, और रेंज क्या बनेगी r -1 और +1। तो ये आपके पास हो जाएगा कोडोमेन, और ये हो जाएंगे डोमेन, और ये हो गया आपका पास फंक्शन। तो ये सिंपल फंक्शन की हमने बात कर ली, डोमेन और कोडोमेन की। अब इन्हीं फंक्शन को हम इन्वर्स में कन्वर्ट कर दें तो सिंपल सा मतलब ये है, इस साइन को उठाइए और -1 और +1 की तरफ रख दीजिए, तो यहाँ जो आपके पास कोडोमेन है ये कहाँ क्या काम करेगा, ये अब डोमेन का काम करेगा, और यहाँ जो आपके पास डोमेन है r, वो किसका काम करेगा, वो कोडोमेन का काम करेगा। क्लियर? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया हमारे पास जो साइन इनवर्स होगा वो होगा, देखिए -1 से +1, और कहाँ पर होगा, रियल नंबर में, अर्थात जो उसके डोमेन होंगे अब -1 और +1 होंगे, और आपके पास जो रेंज होगी वो r होगी। r पे रियल नंबर पे हमें वैल्यू कहाँ मिलती है, सिर्फ -π/2 और +π/2 के बीच में मिलती है, तो इसीलिए हमने उसका कोडोमेन क्या दे दिया, -π/2 +π/2 का दे दिया। आप चाहिए तो आप लिख सकते हो कि साइन आपके पास -1 से +1 डोमेन के साथ r रेंज देगा, r कोडोमेन बनाएगा। क्लियर? तो ये भी लिख सकते हो। ऐसी कॉस को आप अपोजिट करके लिख सकते हो, कॉस इधर पहुंचेगा तो कॉस इनवर्स -1 से +1 और 0 और पाई के साथ वैल्यू देगा। आप चाहिए तो आप ये भी लिखिए कि कॉस इनवर्स सच दैट -1 और +1 और आपके पास r, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं tan की। tan के लिए यहाँ डोमेन ये था, कोडोमेन ये था, तो ये कोडोमेन किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा, tan इनवर्स r से लेकर -π/2 से +π/2। ओके, चलिए इसी तरीके से हम बात करें कॉट की, तो कॉट में भी r किसका काम करेगा, डोमेन का। कॉट इनवर्स के लिए r डोमेन होगा, और 0 और पाई आपके पास किसका काम करेगा, ये कोडोमेन का काम करेगा। ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ओके, सेक इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स में अगर हम पहुंचे तो सेक इनवर्स में हमारे पास ये कोडोमेन होता है, ये कोडोमेन सेक इनवर्स के लिए डोमेन का काम करेगा, और हमारे पास कोडोमेन का काम कौन करेगा, देखिए r में से हमने ये सेपरेट किया π/2, तो हमने ये π/2 निकाल दिया, ऐसे लिख सकते हो आप, π/2 निकाल दिया और 0 पाई लिख दिया, या आप इसे पूरे को उठा के भी रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहिए तो पूरा का पूरा उठा के रख दीजिए, तब भी हमारे पास सेक इनवर्स सच दैट r-1 अर्थात ये डोमेन और ये पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाएगा, किसके लिए, सेक इनवर्स के लिए। ऐसे लिखोगे तब भी काम चलेगा, और आप सीधा सीधा सिंपल वे में उसे इन्वर्स करके लिखो तब भी चलेगा। चलिए अब आता है कॉस। कॉस हमारे पास इन्वर्स होगा, आपके पास डोमेन उसका r-1 से +1, ये आपके पास डोमेन, और रेंज आपके पास होगी, अब कोडोमेन होगा -π/2 π/2 माइनस के 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ n पाई आप कर रहे थे। n पाई का मतलब क्या होता है कि 0 वैल्यू देगा कॉसेक, उस पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, तो वो निकाल दिया। आप चाहिए तो पूरा पूरा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। देखिए ग्राफ कैसे बनता है, एक एक्स एक्सेस लीजिए आप इस तरीके से, और एक आप वाई एक्सेस लीजिए। एक्स एक्सेस पे आप एंगल डालते चले जाइए। एंगल क्या डालें, एंगल हमारे पास था रियल नंबर r, तो हमने r वाले नंबर डालते चले गए। ठीक है, 0 यहाँ पर होता है सेंटर में जहाँ x और y इंटरसेक्ट करते हैं, इधर π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2 और 3 पाई, इधर -π/2 -पाई, -3π/2 -2 पाई, -3π/2 और -2 पाई। ये कहाँ पर जाएंगे, +1 और -1 की तरफ जाएंगे y एक्सेस पे। y एक्सेस पे क्यों जाएंगे, y बराबर साइन x का ग्राफ, क्योंकि भैया हम जो इमेज देखेंगे साइन x की देखेंगे, x क्या होगा, इसके अंदर डोमेन होगा, और x क्या होगा, x एक्सेस पे होगा, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट एलिमेंट के साथ काम करेगा, x वेरिएबल।
और डिपेंड कहाँ कौन हो रहा है, y हो रहा है। तो किसकी वैल्यू मिल रही, y की मिल रही x की देने पर। ओके, जैसे ही हमने साइन x को वैल्यू देना स्टार्ट किया, साइन 0 बराबर, तो 0 पे 0 होता है साइन, तो ये बन गया 0,0। जैसे ही हम पहुंचे π/2 पे, हमने कहा साइन π/2 क्या होता है, तो साइन π/2 x बराबर π/2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ ये हो गया इंटरसेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख दीजिए π/2, 1। और जैसे आगे चले तो ये क्या हो गया, पाई पे साइन कैसी वैल्यू देता है, 0। तो हम कह देंगे ये कोऑर्डिनेट बनेगा π, 0 के साथ। 3π/2 पे वैल्यू क्या होगी, माइनस के साथ देगा वैल्यू, और कहेंगे भैया कि भैया 3π/2, ये हो गई -1। क्लियर। चलिए, जैसे आप 2π पे पहुंचे तो 2π पे फिर वैल्यू आपके पास मिलती है 2π, 0, और 5π/2 पे वैल्यू मिलती है आपके पास फिर +1, तो 5π/2, 1। तो +1 ऊपर गए, -1 नीचे गए, आपका ग्राफ जो लाई कर रहा है +1 और -1 में कर रहा है। ऐसे ही 0 से लेफ्ट में चले तो -π/2 पर आप पहुंचे तो आपकी वैल्यू कितनी बन गई, ये आपके पास x और ये आपके पास y, -1। -π पे वैल्यू कितनी बनी आपके पास 0, तो -π 0 हो गया। और 3π/2 आपके पास जो आपके पास ग्राफ था, तो ये बनेगी -3π/2, आपके पास +1, और 2π पे फिर आपके पास 0 होगी वैल्यू, ठीक है। और आपके पास हाँ ये 5π/2 फिर आपके पास वैल्यू देगा, ये देगा -5/2, आपके पास -1। तो हमने देखा कि हमारा जो sin x का ग्राफ था वो +1 और -1 के बीच लाई कर रहा था, और डोमेन क्या थे हमारे पास, डोमेन x एक्सिस थे, अर्थात सारे रियल नंबर हम देते चले गए थे। कोडोमेन क्या मिले हमें, -1 और +1 ही मिल रहे थे, उन्हीं के बीच में हमारा ग्राफ लाई कर रहा है। तो आइए चलते हैं और ग्राफ की बात करते हैं, इसी के साथ साइन इनवर्स की भी बात करेंगे। आइए, तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं ग्राफ की, और बात करते हैं साइन इनवर्स के ग्राफ की, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे साइन इनवर्स का ग्राफ और साइन का ग्राफ आपस में दोनों में इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनता है, ठीक है। इन दोनों पे बात करें। देखिए, जब हम बात करते हैं x बराबर साइन इनवर्स y की, अर्थात साइन इनवर्स की ग्राफ की बात करते हैं, तो हमारे पास डोमेन अब y होगा और कोडोमेन हमारे पास क्या होगा, x होगा, अर्थात x एक्सिस होगा। अब हम वैल्यू जो देंगे वो y के लिए देंगे, y जो होगा हमारे पास ये y एक्सिस होगा। तो y एक्सिस में क्या वैल्यू देंगे, हम सारी रियल नंबर की वैल्यू देंगे। किसे देंगे, साइन के लिए देंगे। देखिए, जैसे आपने π/2 दिया तो 1 आती है x की वैल्यू, जैसे आप 3π/2 देते हैं तो आपके पास -1 आती है, 2π पे 0 आती है, 5π/2 पे आपके पास +1 आती है। तो इस तरीके से ये आपके पास जो बनेगा आपके पास ग्राफ, वो किसका ग्राफ बनेगा, साइन इनवर्स y का बनेगा, अर्थात साइन इनवर्स x का भी कह सकते हैं हम। बट x क्या होगा, वो y एक्सिस पे होगा। किस के बीच लाई कर रहा, देखिए -1 और +1 के बीच ही लाई कर रहा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो साइन इनवर्स का ग्राफ होगा वो ये होगा, इस तरीके से घुमाएदार, और वो y एक्सिस पे होगा। ये कह सकते हैं जो हमारे पास y एक्सिस होगी वो इस तरीके से सर्किल्स के रूप में घुमाएदार होगी। क्लियर। अब इसी को अगर दोनों को एक साथ बनाए तो एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, तो सिंपल ग्राफ जो बन रहा है वो x एक्सिस पे बन रहा है डोमेन के साथ, और उसकी जो रेंज है वो +1 और -1 हो रही है। और जो हमारे पास साइन इनवर्स का ग्राफ है वो इस तरीके से y एक्सिस पे घूमते हुए बन रहा है, जो उसकी रेंज है वो एक्सिस के लिए -1 और +1 होगी, और जो डोमेन काम कर रहे हैं उसके y एक्सिस के काम कर रहे हैं। जैसे हमने इंटरसेक्ट करने की देखा तो देखा इसकी सेंटर पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड हो जाती है, जो कि आपके पास y बराबर क्या होती है, x होती है, जहाँ पर आपके पास एंगल अगर निकाला जाए स्लोप के माध्यम से y बराबर mx + c की हेल्प से, तो m बराबर tan 45 बनेगा। m बराबर tan थीटा बनेगा, और थीटा बराबर 45 बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर स्लोप का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, इसे स्ट्रेट लाइन के लिए आपके पास 45 होगा, और m की वैल्यू अर्थात स्लोप की वैल्यू m कितनी होगी, वो होगी 1। तो ये था हमारे पास रिलेशन दोनों के ग्राफ के अंदर, ये था हमारे पास साइन इनवर्स का ग्राफ। आइए अब चलते हैं कॉस के ग्राफ की तरफ और देखते हैं कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। आइए,
आइए अब बात करते हैं हम कॉस के ग्राफ की बात करते हैं, जिसके अंदर कॉस का ग्राफ क्या होगा और कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ही यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए कॉस इनवर्स के ग्राफ के लिए भी। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे वैल्यू दे दी जो भी हमारे पास थी 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई और 5/2। फिर हमने देखा कॉस कहाँ पर वैल्यू देगा, कॉस 0 पे क्या देगा, वाई के लिए 1 देगा, π/2 पे क्या देगा 0 देगा और पाई पे फिर आपके पास -1 देगा, 3 π/2 पे 0 देगा, 2 पाई पे फिर +1 देगा। ऐसे करते करते हमने क्या कर लिया, वे डॉट बना लिए, उन डॉट को हम आपस में मिलाते चले गए। तो देखिए हमने क्या देखा, हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है जो कि आपके पास 0 पे 1 देता है, π/2 पे 0 देता है, बस ये याद रखिए। तो इसकी जो रेंज होगी हमारे पास -π/2 और +π/2 के बीच की होगी, और सारे के सारे जो रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे डोमेन का काम करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कॉस इनवर्स का ग्राफ जो बनता है, हम कहते हैं कि भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब हम जो नंबर देंगे, अब हम जो काम करेंगे वो वाई पे काम करेंगे, वाई को हम नंबर देते चले गए। जैसे हमने एक्स पे नंबर दिए थे अभी, वैसे ही हमने नंबर किस पे दे दिए, पाई पे दे दिए, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5/2 और ऐसी -π/2 पाई माइनस के पाई -3 π/2 सारे के सारे नंबर दिए। फिर हमने देखा कॉस किस किस पे वैल्यू देगा, तो सिंपल सी बात है, कॉस 0 पे 1 देता है, π/2 पे 0 देता है, पाई पे फिर आपके पास 1 देगा, 3 π/2 आपके पास 0 देगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपके पास ये वाला ग्राफ था आप उसे 90 डिग्री घुमा दीजिए और ऐसे रख दीजिए, सिंपल सी बात है। जैसे आप रखोगे तो आपके पास कॉस इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा और आपके पास जो रेंज कहलाएगी वो आपके पास होगी -1 और +1 के लिए, और डोमेन जो होंगे वो सारे के सारे नंबर होंगे। ये भी आप कह सकते हो कि कॉस इनवर्स जो आपके पास -1 और +1 के डोमेन कहलाएगा और 0 और पाई उसका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। रही बात इन दोनों को मिलाने की, तो आप सिंपल सी बात है, इस तरीके से एक्स एक्सिस बनाइए और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए और आप इन दोनों का ग्राफ इस तरीके से बनाते चले जाइए। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब इसी तरीके से आप इसे ड्रॉ कराइए, जब ये ड्रॉ कराओगे तो आपके पास क्या होगा, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो ये होगा, आगे चलेगा और ऐसे ही इधर आगे चलेगा। तो ये इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पर, ये 1 पर इंटरसेक्ट करेंगे, और जैसे ही 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ आपके पास ये इंटरसेक्ट करेंगे आपके पास कहाँ, इस पे। तो इस तरीके से आपके पास दोनों का एक दूसरे का इंटरसेक्ट करने वाला भी ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बनाने की कोशिश कीजिए। चलते हैं और नए ग्राफ की तरफ, देखते हैं कि tan का ग्राफ क्या होगा और cot का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। आइए तो आइए अब बात करते हैं हम tan के ग्राफ की और tan इनवर्स के ग्राफ की, जिसमें हम चर्चा कर चुके थे कि tan का जो ग्राफ होगा वो डोमेन उसके लिए होगा r - के 2n+1 π/2 और जो कोडोमेन होगा उसका वो क्या होगा, r होगा। और हम बात कर चुके थे कि रियल tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स का जो आपके पास डोमेन होगा वो r हो जाएगा ये वाला, और उसका जो आपके पास रेंज होगी वो -π/2 और π/2 के बीच की होगी। या ये भी कह सकते हैं हमारे पास जो इसका डोमेन है वो इसका यहाँ पर रखें तो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। सिंपल सी हम सारी चर्चा कर चुके थे। अब बात करते हैं ग्राफ की, तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करा लीजिए और वाई एक्सिस ड्रॉ करा लीजिए। एक्स एक्सिस पे नंबर देते चले जाइए, वाई एक्सिस के आपके नंबर आते चले जाएंगे। जैसे आप tan को एक्स एक्सिस नंबर दोगे, जैसे tan बराबर 0 दिया तो 0 वैल्यू देता है, तो ये बन जाती है आपके पास 0 पे इंटरसेक्ट किया। π/2 पे क्या देता है वैल्यू, वो इनफाइनाइट देता है, तो इनफाइनाइट की तरफ को बढ़ती चली जाती है। और -π/2 देते हैं तो -π/2 वाई की निगेटिव वैल्यू नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। पाई पे फिर tan क्या देता है, 0 देता है। फिर आप आगे बढ़े तो जैसे हमने देखा 3 π/2 वैल्यू क्या देगा, फिर वो इन्फिनिटी दे देगा। तो इस तरीके से ये रस्सेदार थोड़े से तिरछे से हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होते हैं, जो कि एक्स एक्सिस को वैल्यू देते हैं, वाई एक्सिस की मिलती चली जाती है हमको वैल्यू, तो वो कहलाता है आपके पास tan का ग्राफ। और इसी को अगर हम जस्ट इधर से ऐसे घुमा दें, 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे घुमा दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, tan इनवर्स का ग्राफ बन जाता है। अब हमें वैल्यू किसे देनी होती है, y को वैल्यू देनी होती है, ठीक।
y के एक्सेस पे जो वैल्यू रखी होती है, जैसे 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2, 2π/2, उन पे वैल्यू देनी होती है और x की वैल्यू निकालनी होती है। तो फिर वही कहानी, यहाँ पर y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था x को वैल्यू देने पर, यहाँ y को आप वैल्यू दोगे तो x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे? ऐसे, इस तरीके से ड्रॉ होंगे। किसके पैरेलल होंगे? ये x एक्सिस के पैरेलल होंगे, ये भी कह सकते हैं, मतलब थोड़े से पैरेलल होंगे। कैसे? ऐसे। तो x एक्सिस के पैरेलल होंगे। यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ हो रहे थे वो किसके पैरेलल, या ये कह सकते हो किसकी तरह से, y एक्सिस की तरह से जा रहे थे, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे। क्लियर? और यहाँ पर किधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं? x एक्सिस की इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। जैसे ही अपोजिट हो गए तो हम कहेंगे ये tan इनवर्स का ग्राफ होगा और ये tan का ग्राफ होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉट के ग्राफ की ओर, देखते हैं क्या होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने कॉट ग्राफ के लिए कि कॉट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। आइए दोनों पर हम चर्चा करते हैं। कॉट एक्स की अगर हम बात करें तो कॉट एक्स आपके पास होता है जिसका डोमेन आपके पास होता है r माइनस एन पाई और कोडोमेन हमारे पास होगा r। तो सिंपल सी बात है, एक्स एक्सेस पे आप लीजिए, नंबर देते चले जाइए। एक्स एक्सेस पे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 सारे नंबर दे दीजिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जितने भी नंबर होंगे, अब कॉट की वैल्यू देखिए। कॉट 0 पे क्या देता है? इनफाइनाइट देता है। तो y की वैल्यू क्या आएगी कॉट के लिए? इनफाइनाइट। इसीलिए वो इनफाइनाइट से चला आ रहा है ग्राफ। कॉट π/2 पे वैल्यू कैसी देता है? 0 वैल्यू देता है, इसीलिए वो इंटरसेक्ट करता है 0 पे और उसके बाद आगे बढ़ता है। फिर कॉट पाई पे वैल्यू कैसी देता है? फिर वैल्यू देता है वो इधर से निगेटिव की तरफ। तो इस तरीके से बाई एक्सेस से बाई डैश की तरफ ये ग्राफ चलते चले जाएंगे इस तरीके से। बस हमें करना क्या होता है, कॉट एक्स के लिए एक्स एक्सेस पे जो भी नंबर हमारे दिए गए हैं 0, पाई, π/2, 3π/2, 2 पाई और 5π/2 सारे वैल्यू उसमें रखते चले जाइए और जैसे आप नंबर रखोगे तो आपके पास ये वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए ये थी हमारी ग्राफ की बात। तो हम बात कर रहे थे कॉट एक्स के ग्राफ की। तो मैंने कहा भाई कॉट एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो बाई से लेकर इस तरीके से बाई डैश की तरफ जाएगा, बाई से बाई डैश की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो एक्सेस पे नंबर है वो देते चले जाइए और एक्स की वैल्यू जैसी कॉट एक्स के अंदर रखोगे वाई की वैल्यू आपको पास मिलती चली जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपके पास कॉट एक्स का ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। तो वाई एक्सेस ऊपर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, नीचे भी किस तरह जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और हमारे पास जो वैल्यू होगी एक्स एक्सेस पे, ये सारी की सारी वैल्यू हम इंडिपेंडेंट होती है वो रखते चले जाएंगे। ये थी आपके पास कॉट एक्स की ग्राफ की। अब इसका अगर इन्वर्स करें तो कॉट इन्वर्स होगा और आर आपके पास डोमेन होगा और कोडोमेन हमारे पास 0 और पाई होगा। तो देखिए इसे को हम 90 डिग्री पे इस तरीके से घुमा देते हैं तो एक्स एक्सेस बन जाता है और एक्स एक्सेस पे नंबर देते चले जाइए, वाई एक्सेस पे नंबर दीजिए। अब जो काम करेंगे वो वाई वाले नंबर काम करेंगे। 0, π/2 और पाई, 3π/2 और 2 पाई, ऐसी -π/2 और आपके पास π/2 नंबर देते चले जाओगे। अब एक्स एक्सेस की तरफ से चलेंगी लाइनें, -x से आएंगी +x की तरफ जाएंगी, इन्फिनिटी की तरफ, इस तरीके से। तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो यह वाला जो कॉट इनवर्स का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कह सकते हैं हम। और ये कॉट सिंपल ग्राफ ड्रॉ हो रहा था वो y के पैरेलल ड्रॉ हो रहा था। तो ये थी एक दूसरे के 90 डिग्री पे कॉट इनवर्स के ग्राफ की कहानी। अब बात करते हैं सेक एक्स का ग्राफ क्या होगा। सेक एक्स में क्या होता है, हमारे पास डोमेन क्या होता है 2n+1 π/2 रियल में से निकाल देते हैं तो कोडोमेन बनता है हमारे पास r माइनस में -1 और +1 के बीच। ठीक, तो हमारे पास जो डोमेन होगा वो डोमेन होगा रियल नंबर में से n π/2 के मल्टीपल में जितने नंबर आए वो सब निकाल दीजिए। ओके, चलिए एक्स एक्सेस लीजिए, वाई एक्सेस लीजिए, एक्स एक्सेस पे नंबर डाल दीजिए 0, π/2, पाई, -π/2, 3π/2। ओके, अब जैसे आप नंबर दोगे तो 0 पे क्या वैल्यू देता है 1 और π/2 पे सेक वैल्यू देता है क्या इन्फिनिटी, -π/2 क्या देता है इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी से आएगा और 1 की तरफ इंटरसेक्ट करके घूम जाएगा। ऐसे ही π/2 फिर इन्फिनिटी, पाई पे वैल्यू देता है 1 और आपके पास बनता है 3π/2 फिर इन्फिनिटी। तो 3π/2 से आएगा इस तरीके से घूम जाएगा निगेटिव की तरफ। ऐसे ही आपके पास इधर से घूमेगा इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ होता है ये ग्राफ ड्रॉ हो जाता है सेक एक्स का। ओके, इसी को अगर हम इन्वर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे आप 90 डिग्री पे फिर घुमाइए।
देखिए ऊपर जो वाई एक्सेस पे रखा था वो एक्स एक्सेस पे आ जाएगा, और जो एक्स एक्सेस पे नीचे की तरफ वाई की तरफ जा रहे थे वो इस तरह घूम जाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब 90 डिग्री पे घुमा दीजिए तो आपके पास इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ बनाने की कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई। देखिए आपके हमें किसे नंबर देने होंगे, एक्स एक्स 1 2 3 तो रखेंगे। नंबर जो दिए जाएंगे इंडिपेंडेंट हमारे पास होंगे वाई वाले, 0 π/2 पाई ये नंबर होंगे, -π/2 होंगे। ओके, जैसे ही हमने वैल्यू दी 0 तो उसकी वैल्यू बनती है आपके 1, π/2 वैल्यू देता हूँ तो इन्फिनिटी तरफ जाता है, -π/2 देता हूँ तो इन्फिनिटी तरफ जाता है, +π/2 वैल्यू देता हूँ तो इन्फिनिटी जाता है, और पाई वैल्यू देता हूँ तो 1 बन जाती है इसकी वैल्यू, यहाँ पर रुक जाता है, इंटरसेक्ट कर जाता है, और जैसे ही हम 3π/2 वैल्यू देते हैं तो इन्फिनिटी तरफ। तो इस तरीके से ये घुमावदार जो ग्राफ बनते हैं, इस तरीके से जो एक्स के घुमावदार ग्राफ बनेंगे ये बनेंगे सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ बनेंगे। इसका जो डोमेन होगा वो होगा r-1 से +1 ओपन इंटरवल, और रेंज या कोडोमेन होगा 0 पाई क्लोज इंटरवल माइनस के π/2। तो ये ग्राफ होता है हमारे पास, किसका ग्राफ होता है, सेक इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ होता है सेक एक्स का, और ये ग्राफ होता है कॉट एक्स का, और ये ग्राफ होता है कॉट इनवर्स एक्स का। तो आइए चलते हैं अपने लास्ट वाले ग्राफ की तरफ जो कि होता है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। आइए तो आइए बात करते हैं हम कोसेक ग्राफ की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए कोसेक एक्स ये होता है, कोसेक एक्स में ये कहलाता जाता है कि एक्स एक्सेस आप लीजिए और वाई एक्सेस आप लीजिए। एक्स एक्सेस पे आप नंबर देते चले जाइए, क्योंकि बार बार हम वही कह रहे हैं कि एक्स एक्सेस यहाँ पर इंडिपेंडेंट की तरह काम कर रही, डोमेन की तरह से काम कर रही। ठीक है, चलिए एक्स एक्सेस में क्या है, कोसेक एक्स लेके चल रहे हैं, तो जैसे ही हम 0 देते हैं तो ये क्या बन जाता है 1/sin, और साइन बनते साइन 0 0 पे देता है इन्फिनिटी, इसलिए वो y की वैल्यू कहाँ पर भागती है, इन्फिनिटी की तरफ भागती है। ये बात तो क्लियर हो गई, इसलिए कोसेक 0 कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे ही हमने कोसेक को π/2 दिया तो उसकी वैल्यू मिल जाती है क्या, 1। तो हम कह देते हैं कि भैया हमारे पास पॉइंट जो मिला वो ये मिल गया π/2, 1 का। ओके, फिर हम जैसे ही पाई पे गए तो कोसेक पाई की वैल्यू फिर इन्फिनिटी की तरफ भागी। ओके, नीचे भी ऊपर भी, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन भी और नेगेटिव डायरेक्शन भी। जैसे ही हमने 3π/2 वैल्यू दी कोसेक को तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है कि -1 ये रखी, तो इसे कह देंगे हम, ये हमारे पास पॉइंट बन जाता है कि भैया 3π/2, -1। ये जो सर्किल सा आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से इलिप्स के शेप का, ये हमारे पास वाई एक्सेस की तरफ मुड़ जाता है और 1 पे यहाँ पर इंटरसेक्ट करके, और ऐसे ही हम जैसे ही चलते हैं -π/2 तो -π/2 यहाँ पर देता है 1 कोसेक के लिए, तो ये बन जाता है -π/2, आपके पास -1, और पाई पे वैल्यू देता है इन्फिनिटी। तो इस तरीके से जो ग्राफ ड्रॉ होता है हमारे पास, वो ड्रॉ होता है किसका, कोसेक एक्स का ग्राफ, जिसका डोमेन होगा r-n π निकाल देंगे क्योंकि उस पर वैल्यू मिलती नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी और इनडेफिनिट बनेगा, इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, और कोडोमेन हो जाता है r-1 और +1 के भी। तो इस तरीके से जो ग्राफ ड्रॉ किया हमने वो किसका किया, कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, चलिए अब इसी को अगर हम 90 डिग्री पे इस तरीके से घुमा दें, क्लियर, इसे ग्राफ को इस तरीके से घुमा दें तो क्या बन जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। कैसे, देखिए y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, डोमेन होगा r-1 से +1, और -π/2 से π/2 ये कोडोमेन होगा, और -0 हम इसमें से कोडोमेन में रखते नहीं है, निकाल देते हैं क्योंकि उस पर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या देना होगा, y पे वैल्यू देनी होगी 0, π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, ऐसी -2 पाई, -π/2 पाई, -पाई, -3π/2, ऐसी वैल्यू आगे चलती चली जाएंगी। जैसे हम वैल्यू देते हैं कोसेक इनवर्स एक्स में π/2 तो वैल्यू बन जाती है 1, तो बनती है आपके पास 1, तो हम कहेंगे भैया कि इसकी वैल्यू हमारे पास x बराबर 1 और ये बन जाता है π/2। कहने का मतलब क्या, वैल्यू हमने पहले किसकी दी, π/2 की, फिर वैल्यू 1 मिली, तो यहाँ y पहले देते हैं, x बाद में मिलता है, इसीलिए कॉस इनवर्स एक्स में चलता है, कोसेक इनवर्स एक्स में। तो ये जो बनता है इस तरीके से ग्राफ, इसमें इन्फिनिटी जो टर्म जा रही है वो एक्स एक्सेस में जा रही,
और ये एक्स एक्सिस में इन्फिनिटी जा रही है, 3π/2 पे 1 देगा तो यहाँ 1 पे इंटरसेक्ट किया, ऐसे ही यहाँ -π/2 पे माइनस के साथ 1 पे इंटरसेक्ट किया। तो इस तरीके से जो ग्राफ ड्रॉ हो जाता है वो ड्रॉ हो जाता है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे। कॉसेक एक्स का ग्राफ भी समझ में आया होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी क्लियरली समझ में आया होगा। तो हमने आज 1 बाय 1 करके कॉसेक, कॉट एक्स, टेन, सेक एक्स, कॉस एक्स और साइन एक्स के सिंपल ग्राफ भी सीखे और उनके इनवर्स ग्राफ भी हमने सीखे, और साथ में हमने उनकी डोमेन, रेंज, उन दोनों की हमने कंपैरिजन के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करी आप लोगों के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी कि सिंपल फंक्शन क्या होता है और उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सिंपल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है और इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज ज़रूरी डेफिनेटली क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं इनकी कुछ प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही। अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।